નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો અને આશા કરું કે વિડીયો પૂરેપૂરો સાંભળજો, તમને પણ મોજ આવી જશે। મધ્યપ્રદેશની અંદર કનૈયા કુમારનું ધારદાર ધડાકેદાર ભાષણ સાંભળી નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહના તો ધોતિયા ઢીલા થઈ ગયા। અને શિવરાજ મામાની તો વાત જ કરોમાં તમે। શિવરાજ મામા આ ભૂગર્ભમાં ઉતરી જવાના છે। એટલે જે રીતે કનૈયા કુમારે ભાષણ કર્યું છે એ ભાષણ સાંભળીને તમારું માઇન્ડ ફ્રેશ થઈ જશે। દર વખતે હું કહેતો આવ્યો છું અને તમે લોકો બિંદાસ કનૈયા કુમારના વિડીયો સાંભળો પણ છો અને પસંદ આવે તો એક લાઈક કરી દેજો। વધારે સમય ન લેતા આપણે સાંભળીએ આ કનૈયા કુમારનું धारदार भाषण। नॉन रोटी खाएंगे इस बार पंजाब को जिताएंगे। तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ना बंदूक काम कर रही है, ना नोट काम कर रहा है, ना डर काम कर रहा है, ना कमीशन खोरी कर करके मोटाए हुए जो इनके लठाए थे वो काम कर रहा है। क्योंकि जनता अगर एक बार मतदान केंद्र पे पहुंच गई तो आपको जितना चीफ मिनिस्टर बदलना है बदल लीजिए। इस बार मध्य प्रदेश की जनता चीफ मिनिस्टर नहीं, पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी सरकार बदलने जा रही है। इस बात को याद रखिएगा। कल हो सकता है, बुरा मत मानिएगा दरोगा जी, आपको नहीं कह रहे हैं, पूरे देश का यही हालत है कि बाजार में डंडा लेकर के घूमेंगे, अरे दिवाली खर्चा निकालो जी, दिवाली खर्चा दो, दिवाली खर्चा दो। ये हो रहा है। टीवी हमेशा, टीवी आपको विदेश का सब कुछ दिखाएगा। टीवी आपको ये दिखाएगा कि मोदी जी फोन करके यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। हाय रे लुच्चा, फोन करके यूक्रेन का युद्ध रुकवा दे रहे हैं, लेकिन पटवारी घोटाला में कौन लोग शामिल है उसको पकड़ करके जेल में नहीं डलवा पा रहे। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई, किसको मूर्ख बना रहे हैं? 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कहा, तो कहते हैं यह ले अपनी लिक्विड कमरिया, यह ले अपनी सोटी, टेढ़ी गैया कौन चराए खाकर बासी रोटी। ये नहीं चाहिए भैया। सरकार को लोगों ने बाहर कर दिया, लेकिन फिर आ गया सूटकेस, पैसा लेके घूमने लगे। हर विधायक का रेट फिक्स हो गया और विधायकों को खरीद करके, चलिए विधायक तो छोटी बात है, विधायकों को क्या कहेंगे, जो अपने आप को श्रीमंत कहते हैं उन्होंने ही अपना ईमान बेच लिया। उनको क्या कमी थी? उनको कोई कमी थी क्या? उनको किसी चीज की जरूरत थी क्या? अब देखिए उनकी हालत क्या हुई है। मान लीजिए रेलवे बेच करके हमको कोई रेल मंत्री बना दे तो हम क्या करेंगे, ढोलक बजाएंगे? एयर इंडिया बेच करके उनको विमान मंत्री बना दिया, ऐसा विमान मंत्री जिसके पास विमान है ही नहीं। इस बार का चुनाव मंच पे बैठे हुए लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये तो 18 साल से वही लोग हैं ना जो हार रहे थे, ये तो कोई नया लोग है नहीं। असल बात ये हो गई है कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव एक तरफ भाजपा के राज में खाए अघाए मोटाए गुंडागर्दी करने वाले कमीशन खोर लोग हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की आम जनता है जो इनके सामने उठ खड़ी हुई है। और यही वजह है कि इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। कांग्रेस को तो इन्होंने देख लिया था, कांग्रेस के बारे में जो इनको करना था उन्होंने कर लिया, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के आम लोगों के साथ जो इन्होंने बेईमानी की है, ये बेईमानी अब इनको भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को जब आप गिरा रहे थे, ठीक उसी वक्त आप मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं को अपमानित कर रहे थे। और जो पूरा का पूरा कमीशन खोरी का सिस्टम बिठाया है उससे आम जनता परेशान हो गई है। और यह बात ये समझ चुके हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की लड़ाई पंजा और कमल की लड़ाई नहीं है। इस बार मध्य प्रदेश में लड़ाई एक तरफ भाजपाइयों का भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ जनता का अपरंपार प्यार है। इसके बीच में ये लड़ाई थम गई है। नहीं तो आपको लगता है, सोच के बताइएगा, कि कोई केंद्रीय मंत्री दिल्ली छोड़ करके यहाँ जो है दतिया में चुनाव लड़ रहा होता? नहीं, नाम नहीं, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। कोई एक मंत्री हो तो नाम लें, सारे मंत्री उन्होंने जो है कमान कस के भेज दिए मध्य प्रदेश की, जाओ चुनाव लड़ो। क्यों? ये क्यों हुआ है? क्यों
क्योंकि आम लोग बोल नहीं रहे। 2003 में जब मध्य प्रदेश में सरकार बदलने वाली थी तो लोग बोल रहे थे। इस बार जो सरकार बदलने वाली है, जो बदलने वाली नहीं है, जो ऑलरेडी 2018 में ही बदल चुकी थी, जो बदलने वाली है उसके बारे में लोग बोल नहीं रहे हैं। चुपचाप जो है ना मन में रखे हुए हैं, नॉन रोटी खाएंगे, इस बार पंजाब को जिताएंगे। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। जब चुनाव आया तो अचानक से जो है शिवराज जी को लाडली की याद आई है। खेला गुरु जी, खेला समझ रहे हैं हम। आजकल उनका लाडला बगल में खड़ा होता है। तो पप्पा का तो राजनीति हो गया, बेटा नया नया राजनीति शुरू कर रहे हैं, तो लाडला बगल में खड़ा रहता है। तो 18 साल में इनको लाडली की याद नहीं आई। 18 साल में लाडली की याद नहीं आई। जब जाने वाली है सरकार तब इनको लाडली बहना की याद आ रही है। हम समझते हैं गुरु आपको लाडली की याद अपने लाडले के लिए आ रही है, खेल हम समझ रहे हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को भी, आरएसएस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं कि आप एक विचारधारा के लिए एक पार्टी से जुड़े थे। आपको यह बात समझना पड़ेगा कि जिस विचारधारा और पार्टी के साथ जुड़े थे उस पार्टी के नेता आज के डेट में देश के लिए नहीं अपने दोस्त के लिए आपको गुलाम बना रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। अरे देश सेवा करते करते अदानी की सेवा करने के लिए बोल रहा है। देश का सेवा समझ में आता है, दोस्त का सेवा देश का सेवा कैसे हो गया ये जरा हमको समझा दीजिए। एक सवाल आप अदानी पे पूछ लीजिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनकी दुम पे लात रख दिया हो। सिंपल सा सवाल है कि अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना हुआ है। अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो मध्य प्रदेश में 43 ऐसे लोगों को टिकट कैसे दिया गया है जिनके बाप बाबा जो है किसी न किसी चीज में राजनीति से जुड़े हुए। अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो गौतम अदानी का भाई है विनोद अदानी, जिसकी सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं, इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। ये परिवारवाद नहीं है। गौतम अदानी का भाई है विनोद अदानी और उसकी सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ये रुपए किसके हैं, इस सवाल का जवाब आप देश को नहीं देना चाहते हैं। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से इस देश के, प्रदेश के आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। और वही बात जो हमारी दादी कहती थी ना कि पीपल के पेड़ के तरफ मत जाना, भूत आ जाएगा। अरे दोस्त जा करके देख तो लो कि पीपल का पेड़ बचा है कि नहीं बचा है, उसको काट करके अपने दोस्त के लिए सोफा सेट बनवा दिया है। देख तो लो कि देश की संपत्ति के साथ हो क्या रहा है। एक एक करके सरकारी संस्थान रोज बेचे जा रहे हैं, रोज। कभी जो है एयर इंडिया बेच दिया जाता है, कभी LIC बेचने की तैयारी होती है, कभी रेलवे बेचने की तैयारी हो, कभी पोर्ट बेच देते हैं, कभी एयरपोर्ट बेच देते हैं, कभी स्कूल बेच देते हैं, कभी अस्पताल बेच देते हैं। पूरी तरह से देश की संपत्ति और संसाधन को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। देश की संपत्ति बिक रही है और हमको और आपको जात में और धर्म में लड़ा करके छोड़ दिया गया है। जहां देखो वहां जात और धर्म में आम लोगों को उलझा दिया गया है। वो होता है ना जादूगर, गिली 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 पम पम छू, आप उसका हाथ इधर देखते रहिए, इधर डब्बा गायब कर दिया। कल हो सकता है, बुरा मत मानिएगा दरोगा जी, आपको नहीं कर रहे हैं, पूरे देश का यही हालत है कि बाजार में डंडा लेकर के घूमेंगे, अरे दिवाली खर्चा निकालो जी, दिवाली खर्चा दो, दिवाली खर्चा दो। ये हो रहा है ना भाई। चुनाव का मतलब दोस्त किसी को MP MLA बनाना नहीं होता है। चुनाव का मतलब किसी को सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना नहीं होता है। चुनाव का मतलब ये होता है कि जो जमीन छोड़ चुके हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ने लगे हैं ना, जब वो हमारी गलियों में आए तो उनको कान पकड़ करके दिखाएंगे नाला कौन तुम्हारा बाप बनवाएगा, कौन बनवाएगा नाला। तुम्हारा बेटा BCCI का सेक्रेटरी बनेगा और हमारा बेटा फांसी लगाएगा।
तुम्हारी बेटी विदेश पढ़ने के लिए जाएगी और हमारे मोहल्ले का जो स्कूल है उसको बंद कर दोगे। और जब हम कहते हैं किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा तो दलाल तो हर जगह होता है ना। तो जो है एक पत्रकार हमको बोला, सबको नहीं कह रहे, सब नहीं होता है, अच्छा बुरा सब जगह होता है, मूर्ख तो हर गांव में होते हैं, तो पूरे गांव को थोड़ी मूर्ख कहेंगे। तो हमको बोला पैसा कहाँ से आएगा? हम बोले वहीं से आएगा जहां से अदानी के लिए आता है। अगर इस देश में हजारों करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो किसानों का और दुकानदारों का कर्जा भी माफ किया जा सकता है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इस बार का हमारा मुद्दा मध्य प्रदेश की जनता का जो मुद्दा है उसको लेकर के हम आपके बीच आए हैं और हम आपको ये कहना चाहते हैं, आखिरी बात, जब आपको नदी पार करना हो ना, चारों तरफ आपके इलाके में नदी है, चंबल नदी है, तरह तरह की नदियां हैं। जब नदी पार करना होता है ना तो मन में संदेह नहीं रखना होता है। मन में संदेह रख करके अगर आप नदी पार करने की कोशिश कीजिएगा तो आप किनारे पे डूब सकते हैं, इसका खतरा रहता है। अगर आप जब सड़क पार कर रहे हो तो आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह करते हुए अगर आप सड़क पार करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। आखिरी बात आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप सब बता दीजिए, और आपको अगर नहीं बताने का मन है तो नहीं बताइए। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं मुझे हाथ उठा करके बता दीजिए कि आप मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब लोग સાંભળ્યું ને દોસ્તો, કનૈયા કુમારના એક વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો। આવા નવા વિડીયો અમે તમારી સમક્ષ લાવતા રહીશું। વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરજો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગોબર ભક્તો સુધી પણ પહોંચે, ખબર પડે કે કોંગ્રેસની અંદર આ કનૈયા કુમાર એકલો જ કાફી છે સારા સારાના ધોતિયા ઢીલા કરવા માટે।